Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve the remaining questions of miscellaneous exercise 4. Question number 15 is find HCF of the following. इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं जिनमें हम लोगों ने HCF फाइंड करना है. As you know that HCF फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास. एक है फैक्टराइजेशन और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड. इन दोनों मेथड से हम HCF फाइंड कर सकते हैं. आपकी यहाँ पे चॉइस है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप जो है वो कोई भी मेथड लगा के यहाँ HCF फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाय 1 दोनों पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा. जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा वही हमारे पास बेसिकली HCF होगा. तो यहाँ पे देखें हम लोग फर्स्ट 2 टर्म में से अगर x² कॉमन ले लें तो x+3 रिमेनिंग टर्म आ जाती है, और लास्ट 2 में से अगर 8 कॉमन ले लिया जाए तो अगेन x+3 आ जाता है. इसको लिखा जा सकता है x² - 8 x+3. अब ये x² - 8 आगे सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल को कर लेते हैं सॉल्व. x³ + 3x² - 3x - 9. इनमें से फर्स्ट 2 पॉलिनोमियल में से हम x² कॉमन फर्स्ट 2 टर्म में से हम x² कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x+3. सिमिलरली यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो x+3 आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x² - 3 x+3. अब यहाँ पर भी 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको आगे जो है वो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली सिंपल जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर. और कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इन दोनों में, x+3. तो मीन्स कि इन दोनों का HCF क्या है, x+3 है. सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने HCF फाइंड करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं. 5 टर्म्स जब होती हैं तो उसको फैक्टराइज करना मुश्किल होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं. तो हम लोगों ने अंदर कौन सा पॉलिनोमियल लिखना होगा, जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो अंदर लिखेंगे. यहाँ पे देखें दोनों की डिग्री 4 4 है, तो इट मीन्स कि अब हम कोफिशिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 9 है और यहाँ पर 3 है. तो 9 वाले को हम अंदर लिखेंगे 9x4 - 3x³ - x - 1. और बाहर हमारे पास ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा 3x4 - 3x³ - 2x² - x - 1. इसको हमने जो है वो हमारे पास 3x4 है और हमने 9x4 बनाना है, तो सिंपली हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 3 ज़ा 9 होता है, 9x4 आ जाएगा. देन -9x³ - 6x². नेक्स्ट हमारे पास -3x आ जाएगा और -3 आ जाएगा. इन टर्म्स को मैंने अलग अलग करके लिखा था, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म x² वाली नहीं है. तो आप चाहें तो इसको 0x² लिख सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो वैसे ही गैप छोड़ दें. यहाँ पे हम लोगों ने लाइक टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखनी होती हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो. ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x³ + 6x² + 2x + 2. अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसकी डिग्री 3 आ चुकी है जबकि इसकी डिग्री 4 है, तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता. अब हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे. रिमाइंडर हमारे पास है 6x³ + 6x² + 2x + 2. इनमें से हम लोगों ने कॉमन लेना है, कॉमन 2 आ सकता है. रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3x³ + 3x² + x + 1. अब हम लोगों ने इसको अपना डिवाइज़र बना लेना है और इसको डिवाइडेड बना लेना है. अगेन लिख लेते हैं 3x4 - 3x³ - 2x² - x - 1. और ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे आ जाएगी 3x³ + 3x² + x + 1. अब हमें चाहिए 3x4, लेकिन हमारे पास 3x³ है तो ऑब्वियसली x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारे पास आ जाएगा 3x4 - 3x³ नेक्स्ट हमारे पास 3x² सॉरी 3x² नहीं आएगा, x² आएगा जस्ट, ठीक है, क्योंकि x के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +x. अब हम लोग इनके साइन चेंज करेंगे. साइन चेंज करते ही ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और ये बन जाएगा -6x³ - 3x² - 2x - 1. नेक्स्ट अब हमें चाहिए -6x³ जबकि ये 3x³ है, तो इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. -6x³ - 2 3 ज़ा 6x² - 2x - 2. अगेन इनके साइन चेंज कर लेते हैं सबके.
ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बच जाएगा 3x² माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकती हैं, -2x + 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास +1। अब 3x² + 1 इसका रिमाइंडर आ चुका है। इसकी डिग्री जो है वो लेस है और इसकी डिग्री ग्रेटर है। तो अब हम इसको डिवाइज़र बनाएंगे और इसको डिवाइडेड बनाएंगे। अब अपना रिमाइंडर लिखेंगे और रिमाइंडर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसको एज इट इज़ ही हम अपना डिवाइज़र बना लेंगे। अगेन लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारा डिवाइडेड बन जाएगा 3x³ + 3x² + x + 1, और ये 3x² + 1 हमारा डिवाइज़र है। अब हमें 3x³ चाहिए तो x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x³ + x, लाइक टर्म्स के नीचे लिखनी है आप लोगों ने। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारा आ गया 3x² + 1, अगेन 1 के साथ करना पड़ेगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म आ गई है 3x² + 1। जब साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 बन जाएगा। अब हमने लिखना है इसका HCF। तो HCF क्या होगा, 3x² + 1, जो कि फाइनल टर्म में हमारे पास फाइनल स्टेप में डिवाइज़र होता है, वही हमारा HCF होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों ने LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने का एक ही मेथड है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो मीन्स कि हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना होगा। तीनों में मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ होगी। यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ करें तो हमारे पास क्या बनता है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2x + x + 1। अगेन इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लें तो x + 1 आ जाता है। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा और साथ में x + 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x + 1 कॉमन इंटू 2x + 1। सिमिलरली सेकेंड जो पोलिनोमियल है उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास जो 4 है, 4 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 5 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 4x + x + 2। अगेन 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 बन जाएगा, +1 इंटू x + 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 इंटू x + 2। नेक्स्ट लास्ट पॉलिनोमियल है उसको भी फैक्टराइज करेंगे, x² + x + 2x + 2, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 1 + 2 कॉमन ले लिया, x + 1 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको फाइनली हम लिख सकते हैं x + 1 इंटू x + 2। अब हमने लिखना है इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2x + 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, उसके बाद x + 1 भी दोनों में कॉमन आ रहा है एंड x + 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। और अब लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम लोगों ने लिखना है LCM। LCM में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपली यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही हमारा आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड LCM है, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हम तीनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे, 3x² + 11x + 6। इसमें 6 3 * 18 होता है तो 18 के फैक्टर्स बनाने होंगे हम लोगों ने, ताकि प्लस करने से 11 आ जाए। तो क्या बनेगा हमारे पास 9x + 2x + 6, 3x कॉमन ले लें, x + 3 + 2 कॉमन, x + 3, और ये हमारे पास आ जाएगा x + 3, 3x + 2। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल 3x² + 8x + 4, 3x² + 3 4 = 12 होता है तो 12 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि हमारे पास प्लस करने से 8 आ जाए। तो ये हमारे पास बन सकता है 6x + 2x + 4। यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x + 2। अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं, x + 2, और इसके फैक्टर्स बन जाते हैं 3x + 2 इंटू x + 2। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास x² + 5x + 6। इसके फैक्टर्स में तो हम लोग सिंपली जो है वो इसको ही ब्रेक करके लिखेंगे 2x + 3x + 6, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए। तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, +3 x + 2, x + 3 x + 2।
अब हम लिखेंगे इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हमारे पास x+3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, x+2 भी आ रहा है और 3x+2 भी आ रहा है। नॉन कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है। और एलसीएम लिखेंगे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर ही हमारा एलसीएम बन जाएगा x+3, x+2, 3x+2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो 1 बाय 1 तीनों पॉलिनोमियल्स को पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं और उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिखने के बाद एचसीएफ और एलसीएम बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लिया है। अब यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है a² + ac। मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर ये a + c आ रहा है ब्रैकेट में और इसका b + c आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है। सेम होते तो हम इनको कॉमन ले लेते और हमारी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म होती। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर अपने अकॉर्डिंग इनको हम रीअरेंज करके लिखेंगे ताकि हमारे पास ब्रैकेट में टर्म कॉमन आ रही हो। तो अब हम लोग देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें a² - b², इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और ac - bc इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, लेकिन ये साइन प्लस का मिड में ज़रूर आएगा, ये आपने साइन लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a + b, a - b और इन दोनों में से हम c कॉमन ले लेते हैं a - b। अब आप लोग अगर देखें तो हमारे पास ये पूरी एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों में से a - b कॉमन आ रहा है तो a - b कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच गया हमारे पास a + b और यहाँ पे c और ये हमारा जो है वो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। सिमिलरली सेकंड पॉलिनोमियल लिख लेते हैं b × b + a - c × c + a। सेम इसको भी अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे b² + ab - c² - ac बन जाएगा। नेक्स्ट b² - c² को कंबाइन कर लेते हैं प्लस ab - ac। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो b + c b - c बन जाएगा और यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं b - c। अगेन हमारे पास b - c दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं b - c और यहाँ पे बन जाएगा b + c + a। इसको फाइनली हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं a + b + c। नेक्स्ट हमारे पास है c × c + b - a × a + b। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं c² + bc - a² - ab। यहाँ से हम लोग c² - a² को कंबाइन कर लेते हैं प्लस bc - ab। इसको हम लिख सकते हैं c + a c - a और इनमें से हम b कॉमन ले लेते हैं c - a बन जाएगा। देन c - a कॉमन c + a + b जिसको फाइनली हम लिख सकते हैं c - a × a + b + c। जी तो अब तीनों टर्म्स हमारी फैक्टराइज हो गई हैं, तीनों पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास a + b + c है जो कॉमन आ रहा है दोनों में तीनों पॉलिनोमियल्स में। और उसके बाद हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हमारा आ रहा है a - b b - c c - a। और फाइनली हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था। तो जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा एचसीएफ है, लेकिन एलसीएम के लिए हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a - b b - c c - a b + c। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये इसके सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। इसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट में जो है वो हम लोग इसके डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। मेंशन नहीं है इसलिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मैं सारी टर्म्स लिख लेती हूँ -4x/15a + 4x²/9a²। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले हमने टर्म बनानी है 9a² मीन्स के 3a/x को 3a/x के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9a² यहाँ से ये साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास आएगा -6a/5x + 101/25
और यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे, 3a/x प्लस 3a/x ऐड होंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6a/x, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे -6a/5x चाहिए हमें। यहाँ पे 6a/x है, एक तो माइनस साइन रिक्वायर्ड है और एक 5 रिक्वायर्ड है, तो मीन्स कि हम इसको -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी -1/5 और यहाँ भी -1/5 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6a/5x प्लस 1/25। उसके बाद इनके साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हमने एलसीएम लेंगे इसका अगर, तो हमारे पास आएगा 100/25 विच इज़ 4। आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रही। 4x² / 9a², ये हम लोगों ने रिमेनिंग टर्म्स लिख ली हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें 6a/x माइनस, ये दोनों जब ऐड होंगे तो बन जाएगा -2/5। अब हम लोगों ने 6a/x है, जबकि हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3a के साथ। 2x/3a, आप लोग देखेंगे यहाँ पे जब 2x/3a मल्टीप्लाई होगा तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 मिल जाएगा। हमें 4 ही चाहिए, तो फर्स्ट हमारे पास 4 आ जाएगी। नेक्स्ट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x/15a, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। और नेक्स्ट हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4x² / 9a²। उसके बाद जो है वो हमने इसके साइन चेंज करने हैं, जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि इसका HCF क्या, सॉरी HCF नहीं, स्क्वायर रूट क्या आ चुका है। स्क्वायर रूट के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट के अंदर अपना क्वेश्चन लिखेंगे, 9a² / x² - 6a/x 5x प्लस 101/25 -4x/15a प्लस 4x² / 9a² इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे हमारा फाइनल जो टर्म थी वो 2x/3a थी, तो ये हमारा फाइनल जो है वो स्क्वायर रूट होगा 3a/x - 1/5, 3a/x - 1/5 प्लस 2x/3a प्लस माइनस साइन के साथ आपने लिखना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, मीन्स के फैक्टराइज करना पड़ेगा इन तीनों को। तो यहाँ पे मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली है। इस x को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2x - x, इस -x को ब्रेक करके लिख सकती हूँ 4x - 5x, और इस 5x को भी ब्रेक करके x + 4x लिख लिया है, और यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा x - 1। नेक्स्ट हमारे पास ये डिवाइड का साइन ऐसे ही रहने दें, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x + 2x + 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस, ये 15 है तो 5 3 = 15 होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं -5x + 3x - 15 मल्टीप्लाई बाय x + 3/x², ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 प्लस 2 कॉमन, x - 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेते हैं, x + 4 -5 कॉमन, x + 4। सिमिलरली यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, x + 1 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x + 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, x + 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x + 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन लेंगे, इधर से आ जाएगा x - 5 और प्लस 3 कॉमन लेंगे, x - 5 और मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाय x² एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, x + 2 इंटू x - 1, x - 5 इंटू x + 4, x + 4 इंटू x + 1, x इंटू x - 1। इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, या इसको अभी डिवाइड ही रहने दें, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो इसको लिख सकते हैं x + 2 इंटू x + 1, x + 3 इंटू x - 5
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। आप देखें एक्स प्लस थ्री के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बस यही कैंसिल हो रहा है, इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। अब हम लोग इनकी साइन चेंज कर देंगे, यहाँ से देखिए एक्स प्लस फोर कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन, ये एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ये एज इट इज ही लिख लेंगे, एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल यानी कि एक्स माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर ये दोनों न्यूमरेटर में आ जाएंगे और x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब देखें एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, एक्स माइनस फाइव के साथ एक्स प्लस टू के साथ x की भी एक पावर कैंसिल आउट हो गई है, तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास आ गया x, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट भी इसका ऐसे ही है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास माइनस और प्लस का साइन है, तो मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेते हुए मैंने आपको बताया है जिसके डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर होगा वो सब फैक्टर्स आप लोगों ने एलसीएम में ज़रूर लिखने हैं। यहाँ पर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री तीनों आ जाएंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री दोनों मिसिंग है, तो एक्स इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी वन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री खुद ही आ जाएंगे, माइनस साइन। देन इसके डिनोमिनेटर में आप लोग देखें एक्स प्लस थ्री मिसिंग है, तो जस्ट एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और इसके सारे मिसिंग कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट वन खुद ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये टर्म्स एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। अब न्यूमरेटर में लाइक टर्म सॉल्व कर लेंगे, फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स आ जाएगा, सिक्स माइनस थ्री थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा, और ये एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री एज इट इज़। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर में अगर आप लोग देखें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से हमारे पास एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हमारे पास ये टर्म कैंसल आउट हो गई है और रिमेनिंग हमारा आंसर आ चुका है एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, जो कि हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें गिवन है कि ये एक्सप्रेशन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम लोग और रिमाइंडर को जीरो करके वहाँ से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ने इसको इस तरीके से लिखना है। मैंने आपको बताया था कि इन टर्म्स को या तो जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में इनकी पावर्स अरेंज होनी चाहिए, या पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर सेकंड टर्म में हमारे पास ए आ गया है, देन बी आ गया है, तो ए और बी तो अननोन है, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि फोर माइनस फोर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी तो हम लोगों ने मैच नहीं करना होता इन टर्म्स को, और लास्ट टर्म हमारे पास एक्स फोर है जो कि एक ही टर्म है, तो इसलिए ये बनाना इजी होगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो लास्ट में हमारे पास टू टर्म्स हैं, जो कि बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपने ये ट्रिक अपने माइंड में रखनी है कि जिस साइड पे कम टर्म्स होंगी, मीन्स कि अगर ए और बी के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, अगर पहले ज़्यादा हैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहने दें। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने टू लेना होगा, टू टू ज़र फोर होता है, यहाँ पर भी प्लस टू कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा फोर, प्लस माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फोर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों ने बनाना है माइनस फोर एक्स किया, हमारे पास आ जाएगा टू प्लस टू फोर। अब इसको माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स, ताकि हमारे पास आ जाए माइनस फोर एक्स। इसका साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ गई है ए एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, और ये हमारे पास है फोर माइनस टू एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग जो भी टर्म ऐड करेंगे वो थर्ड नंबर पे आएगी, और यहाँ पे भी हमें थर्ड नंबर वाली टर्म को मैच करना है, क्योंकि यहाँ ए और बी है तो इनको मैच नहीं करना, इक्वल करने की कोशिश नहीं करनी है, हमने एक्स फोर बनाना है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ऐड करें अगर, तो ही हमारे पास एक्स फोर बनेगा। इसका मतलब है हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, और यही टर्म हमने बनानी थी, ये कैंसिल आउट हो चुकी है। इन दोनों को हम वैसे ही माइनस कर लेते हैं, बी माइनस वन माइनस, ये साइन चेंज होंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ एक्स स्क्वायर, बी माइनस वन पहले से आ रहा था, माइनस फोर हमने बाद में लिखा है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एट इंटू एक्स क्यूब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फोर परफेक्ट स्क्वायर
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब हम रिमाइंडर को 0 लिखेंगे। b माइनस, ये देखिए -1 -4 जब सॉल्व होगा तो -5 हो जाएगा। b -5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब ये दोनों कोफिशिएंट 0 होंगे तो ही रिमाइंडर 0 होगा, तो इट मीन्स b -5 इक्वल टू 0 एंड a प्लस 8 इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ चुकी है 5 एंड a इज इक्वल टू -8। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।